जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनकी तिजोरियां भर जाती हैं और कुछ जो हैं वो कंगले हो जाते हैं। यहाँ पे सट्टाबाज और ये माफिया इन्वॉल्व है, उसकी वजह से ये रेट 35,000 रुपये बढ़ गया है। अमेरिका और ईरान का जो क्लैशेस चल रहे हैं, एक तो ये वजूहत हैं, दूसरी चाइना ने बहुत ज़्यादा गोल्ड की ख़रीदारी की हुई है। या अगर ये हालात रहें तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते में 6 लाख रुपए पे तोला होगा। मैं हूँ पेशावर से एहतशाम बशीर। सोने और चांदी की बेकाबू कीमतों ने सबको परेशान कर दिया है। कभी सोने की कीमतें आसमान को छूने लगती हैं और कभी एकदम से नीचे आ जाती हैं। कई लोगों की जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनकी तिजोरियां भर जाती हैं और कुछ जो हैं वो कंगले हो जाते हैं। तो इसी पर हम आज बात करेंगे कि इसकी क्या वजह है, मकामी सतह पर भी और बैनुल-अक़वामी जो सूरत हाल है उसके क्या असरात पड़े हैं सोने और चांदी की कीमतों के हवाले से। जो सोने की कीमतें हैं वो तकरीबन 5.25 लाख तक पहुंच गई थी और कल की अगर हम बात करें तो सोने की कीमतें 5 लाख तक पहुंच गई थी, लेकिन आज सोने की कीमतें दोबारा तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये बढ़ी हैं। तो इसी सूरत हाल को देखते हुए जो इन्वेस्टर हैं, जो सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो ख़रीदार हैं, शादी ब्याह के हवाले से जो ख़रीदारी करें, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो आगे हम चलकर आपसे बात करेंगे कि इसकी क्या वजूहत है। जो सोने की कीमतें उसमें ठहराव नहीं आ रहा, कभी बढ़ रही हैं और कभी नीचे हो रही हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं शेख फजन साहब। उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है जी, अचानक कीमतें बढ़ जाती हैं, अचानक कीमतें नीचे आ जाती हैं। गोल्ड का तो आपको पता है कि ये आलमी मसला है और आलमी सतह पे जो रेट ऊपर जाते हैं और अब जो अप डाउन हो रहा है, इसमें कम से कम 400-500 डीप मारी है। लेकिन इस दफ़ा ये जो 40,000 आज अभी रेट है 5,40,000 रुपये फ़ी तोला, इसमें अगर सही कैलकुलेशन कर दे तो ये 5,05,000 रुपये का पड़ता है हमें। लेकिन यहाँ पे सट्टाबाज और ये माफिया इन्वॉल्व है, उसकी वजह से ये रेट 35,000 रुपये बढ़ गया है। हमारे हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि इस पे काबू पाएँ, वरना हमारे इस सरफा बाज़ार से भी चौकियातगार करेंसी मार्केट बन जाएगा, जहाँ पे गैर कानूनी सट्टाबाज़ें होती थी। अभी वो ये सारा काम इधर ही होता है और जो सादा लोग हैं वो इस पे बात पे नहीं समझते। 1 तोला सोना कोई ख़रीद नहीं सकता और 40-40, 50-50 हज़ार रुपये का ये माफिया उसमें फ़र्क साथ। तो क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं जी कि ये कीमतें बरकरार रहेंगी, मज़ीद नीचे आएंगी कि मज़ीद ऊपर जाएंगी? या अगर ये हालात रहें तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते में 6 लाख रुपए पे तोला होगा। तो जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए अब क्या मशवरे देंगे? जो आजकल शादी का मौसम है, लोग शादी के लिए ख़रीद रहे हैं, तो उनको क्या मशवरे देंगे, क्या करना चाहिए इस सूरत हाल में? जो शादी वाले मसले हैं ना, वो तो 2 तोले और 1 तोले पे आ गए हैं, कुव्वत ख़रीद तो नहीं है। इसमें तमाम वो सारे वो माफिया इन्वॉल्व हो गए हैं। जो बिल्डर्स थे, जो प्रॉपर्टी वाले थे, इन लोगों ने सारा सरमाया वहाँ से निकाल के गोल्ड और चांदी में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए। तो यहाँ से मसनूई रेट अभी जा रहा है ऊपर। ये सब कुछ पहले कराची में होता था, लेकिन अभी अल्लाह पाक का हमारे बाज़ार पे खैर करे, ये अभी ये माफिया यहाँ पे सरफा बाज़ार अंदर शहर में हो रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है इनकी कि एक माफिया इन्वॉल्व हो गया है, जिसकी वजह से जो सोने की कीमतें हैं वो मसनूई तौर पर कभी ऊपर जा रही हैं, कभी नीचे आ रही हैं। आगे चलकर हम बात करेंगे बैनुल-अक़वामी सूरत हाल की। जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदगी चल रही है, आया उसके असरात भी जो हैं जो सोने का कारोबार है उस पर पड़े हैं या नहीं। तो बख्तियार गफरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो काफ़ी अरसे से सोने के कारोबार से वाबस्ता हैं। तो उनसे पूछेंगे कि गफरान साहब कैसे हैं आप? ये बताएं कि जो सोने की कीमतों को उतार चढ़ा हुआ है, इसके बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में अगर देखें तो इसकी वजूहत हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। ये अमेरिका और ईरान का जो क्लैशेस चल रहे हैं, एक तो ये वजूहत हैं, दूसरी चाइना ने बहुत ज़्यादा गोल्ड की ख़रीदारी की हुई है। तो ये एकदम इसमें ये चाइना ख़रीदारी करे तो रेट मार्केट इंटरनेशनल बढ़ जाती है। तो आजकल इसमें यही मसले चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। ईरान और अमेरिका के जो क्राइसिस हैं वो ख़त्म हो जाए तो मेरे इंशाल्लाह कम हो जाए कुछ ना कुछ। जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनके लिए अब क्या कहेंगे कि आने वाले दिनों में मज़ीद कीमतें बढ़ेंगी, स्टेबल रहेंगी या गिरेंगी? अगर हालात ठीक हो जाए तो फिर काफ़ी नीचे गिरेंगी, अगर हालत ये रही तो फिर ज़ाहिर बातें बढ़ेंगी जी। तो क्या देख रहे हैं जी पाकिस्तानी मार्केट में, जो कराची से लेकर पेशावर तक इस वक्त एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है। कभी कीमतें चढ़ जाती हैं, कभी कीमतें गिर जाती हैं। तो क्या जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस कारोबार के हवाले से, तो क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कितना इस पर और मज़ीद फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो इस बार बहुत ज़्यादा पड़ चुका है और पहले भी काफ़ी पड़ चुका है इसमें। तो उम्मीद है कि इसमें कमी आ जाए तो फिर ठीक हो जाए, अगर कमी नहीं आएगी तो फिर
ख़राब होगी, हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। काफ़ी लोग को नुकसान भी होगा, काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ इसमें। नुकसान तो आजकल फिर बहुत ज़्यादा हो गया है, पहले फ़ायदा हुआ था, अब बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। जी बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने बताया है कि जो आलमी सतह पर जो सूरत हाल बन रही है अमेरिका और ईरान के हवाले से, तो अगर उनके दरमियान हालात बेहतर हो जाते हैं तो फिर जो कीमतें हैं सोने और चांदी की, तो उसमें ठहराव आ सकता है और कमी भी हो सकती है।